हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या किसी सिटिंग जज या मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कहीं पर कोई शिकायत की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों, जुड़े रहें शुरू से आखिरी तक और देखते हैं कि इस संबंध में क्या नियम दिए गए हैं। दोस्तों, किसी भी जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी जो जुडिशियल ऑर्डर दिया जाता है, उस जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ हम कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए किसी बैड जजमेंट, किसी गलत ऑर्डर के लिए भी हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे कानूनी ऑप्शन दिए गए हैं। उसके लिए कानून में व्यवस्था दी गई है कि किसी जज के द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर से कोई भी व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो उस ऑर्डर के विरुद्ध कानून में जैसी व्यवस्था दी गई है, अगर अपील की व्यवस्था दी गई है तो आप अपील कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं उससे ऊपर की अदालत में। तो यह बात स्पष्ट है कि किसी जज के द्वारा दिए गए गलत आदेश के खिलाफ भी हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते, बल्कि अन्य कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करते हुए हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो दूसरा, अब ये देखते हैं कि फिर वो कौन सी बातें हैं जिसको लेकर हम किसी जज के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तीन बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, न्यायालय के अंदर अगर किसी जज का जो आचरण है वो अमर्यादित है, किसी जज का व्यवहार वो कठोर है, तो उसको लेकर के हम शिकायत कर सकते हैं। और याद रहे साथियों, जिस तरीके से न्यायालय के अंदर किसी आम व्यक्ति का, किसी एडवोकेट का जो आचरण अमर्यादित होता है वो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है, उसी तरीके से अगर उस अदालत में बैठे हुए जज का आचरण भी अमर्यादित है तो वो भी अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। तो उसके लिए आप अवमानना की कार्रवाई भी कर सकते हैं। एक आम आदमी भी एक जज के अमर्यादित आचरण के खिलाफ सुनवाई करते समय अगर अमर्यादित आचरण करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ शिकायत भी की जा सकती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी जज का व्यवहार लगातार मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति के खिलाफ जा रहा है और ये लग रहा है कि साफ साफ जज साहब पक्षपात कर रहे हैं और लगातार एक पक्ष से कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये पूरी तरीके से एक पक्ष का पक्षपात कर रहे हैं, तो ऐसे मामले में भी उस जज के खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। तीसरी बात, अगर किसी भी जज का जो बिहेवियर है वो नॉन जुडिशियल इररिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए भी हम उस जज की शिकायत कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि अगर जज कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अगर सो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी हम उस जज के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो बातें हैं यह हिंदुस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम है, 3 टायर जुडिशियल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 3 तरीके की अदालतें हैं। एक तो जिला लेवल की अदालतें, दूसरा स्टेट लेवल की जो हाई कोर्ट्स हैं, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। तीनों अदालतों के जजों के लिए ये बातें लागू होती हैं। साथियों, अब ये जान लेते हैं कि हम इनकी शिकायत करेंगे कहाँ। तो उसके लिए दोस्तों, अगर किसी मजिस्ट्रेट के आचरण व्यवहार की शिकायत करनी है तो हम जिला और सत्र न्यायाधीश के पास कर सकते हैं या जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश के पास कर सकते हैं। दूसरा, अगर जिला और सत्र न्यायाधीश की शिकायत करनी है या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शिकायत करनी है, हम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास कर सकते हैं और हाई कोर्ट का जो प्रशासनिक न्यायाधीश होते हैं जिलों के, उनके पास कर सकते हैं। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं हम उनके पास भी जिला और सत्र न्यायाधीश की शिकायत कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट की जज की अगर शिकायत करनी हो तो हाई कोर्ट की जज की शिकायत हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास कर सकते हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शिकायत हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शिकायत भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास कर सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई प्रदेशों ने अपने अपने हाई कोर्टों में, जो प्रदेश के हाई कोर्ट हैं, एक अनुशासन समिति भी बनाई हुई है। तो अगर हाई कोर्ट के अंदर किसी जज की शिकायत आती है वहां के चीफ जस्टिस के पास, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको अनुशासन समिति के पास भी भेज देता है। अब ये देखते हैं कि इनकी शिकायत करते कैसे हैं।
इसकी शिकायत करने के लिए कई हाई कोर्ट्स ने यह अनिवार्य कर रखा है, जैसे कि कर्नाटक हाई कोर्ट में, कि सिंपल एप्लीकेशन से नहीं माना जाएगा। साधारण प्रार्थना पत्र के साथ एक सपोर्टिंग हलफनामा, शपथ पत्र होना चाहिए, यानी एप्लीकेशन विद एफिडेविट। तो जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र होगा वो एफिडेविट के साथ हो। कई हाई कोर्ट्स में ये व्यवस्था है और बाकी कई हाई कोर्ट्स में ये व्यवस्था नहीं भी है। सिंपल एक एप्लीकेशन को भेजकर भी शिकायत की जा सकती है। दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो सरकार का न्याय विभाग है, उसका एक वेब पोर्टल है। उस वेब पोर्टल में भी तमाम तरीके से ऑनलाइन शिकायतें आती हैं। इन ऑनलाइन शिकायतों में वो शिकायतें भी शामिल हैं जो सरकारी विभागों द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भेजी जाती हैं, यानी प्रदेश की सरकारों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, इवन प्रेसिडेंट ऑफिस के द्वारा भी डीओजे की जो वेब पोर्टल होता है उसमें शिकायतें भेजी जाती हैं और वो शिकायतें फिर संबंधित हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं और उसमें समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय लेता है। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण छोटी सी जजों की शिकायत करने के संबंध में कानूनी जानकारी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।